जब आप एनडीए में नए नए पहुंचते हैं तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर देती है। और शुरू शुरू में कभी कभी झटका भी लगता है। जय हिंद दोस्तों, आज सुनाता हूं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे एनडीए टाइम की। मेरा एनडीए फर्स्ट टर्म चल रहा था और रगड़ा शुरू हुआ था। सारे कोचमेट्स ग्राउंड फ्लोर सेंट्रल लॉबी में रोलिंग कर रहे थे और रोलिंग करते करते एक सीनियर ने मेरे को धीरे से किक किया कि यू आर नॉट रोलिंग फास्ट इनफ। बस फिर क्या था, हमारी तो जैसे ईगो हर्ट हो गई। हमने बोला कि सर, वाई आर यू किकिंग मी। उसने मुझे दोबारा किक कर दिया। भाई वो तिक्की था, मैं इक्की था। उसके बाद थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो तभी सामने से चल के आते हैं कैडेट मल्होत्रा। कैडेट मल्होत्रा आते हैं और आगे मेरे से बोलते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने कहा सर, नो प्रॉब्लम बट ही इज किकिंग मी। कैडेट मल्होत्रा ने मेरे को किक कर दिया। अब ईगो और ज्यादा हर्ट हो गई। उन्होंने मेरे को बोला, कम टू द साइड। मैं कहा चलो भैया साइड, हम कौन सा डरते हैं किसी से। इक्की थे ना, जानते नहीं थे। तो चले गए। जाने के बाद कैडेट मल्होत्रा ने कुछ हमें प्रवचन दिए, एक गाली दे दी। अब गाली दे दी तो ईगो और प्रॉब्लम हो गई। अब मैं उनसे पर्सनली वन टू वन लड़ने लगा और ये रियलाइज नहीं किया कि अब सारे टिक्कियों का फोकस सिर्फ मेरे ऊपर था और मेरा बाकी कोर्स आराम से नीचे बैठा हुआ था। वो सांसें ले रहे थे, रेस्ट एंड रिकूप कर रहे थे। और ऐसे में मेरी और कैडेट मल्होत्रा की हीटेड टॉक्स चल रही थी। कैडेट मल्होत्रा ने फिर से मुझे गाली दी और मैंने बोला, सर डोंट अब्यूज मी। उसने बोला, आई अब्यूज यू अगेन, यू सो एंड सो। बस फिर क्या था, मैं कहा हाउ डेयर यू अब्यूज मी। और ये बात थोड़ी लंबी खिंच गई। उसके बाद शोरम शोरी में एक डिवो आ गए वहां पे। डिवो आए और डिवो ने कैडेट मल्होत्रा को बुला लिया और स्कॉन ऑफिस ले गई। उसके बाद क्या था, मुझे लगा स्टोरी खत्म, मैं बच गया। लेकिन मैं भूल गया था कि उसके बाद से लेके और जब तक मैं चौका बना, मैं कंटिन्यूअसली रगड़ा खाता रहा और खाता रहा और खाता रहा। लेकिन फुट टर्म पे कैडेट मल्होत्रा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छा बॉन्ड बना। पर वो रगड़ा इतना था कि आज इतने सारे साल के बाद भी मुझे मल्होत्रा सर बहुत अच्छे से याद है। एंड आई होप उनको भी मैं याद हूंगा। तो एनडीए में कभी कभी रगड़ा भी ऐसा होता है जिसको याद कर करके आप मिस भी करते हो। तो ऐसी और फनी स्टोरीज के लिए आप जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।